हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, तभी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब रूटीन यह टेस्ट करता है, यानी टेस्ट क्या करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, यानी क्या टेस्ट करता है दोस्तों? तो वह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ब्राउजर? दोस्तों, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? दोस्तों, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित क्या है? तो वह मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड? दोस्तों, मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम प्रोग्राम कोड कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? आपको बताना है कि कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शंस? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह इंटरप्रेटर होगा, यानी इंटरप्रेटर जो है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, शब्द खाली जगह किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैड, पेरिफेरल डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन पेरिफेरल डिवाइस होगा, यानी शब्द पेरिफेरल डिवाइस किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले किसका जो है इंस्टॉल किया जाना चाहिए? बफर, ड्राइवर, पेजर या सर्वर? तो प्रयोग किए जाने से पहले जो है ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, शब्द, रूटीन? तो दोस्तों, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है यह कंपाइलिंग से क्रिएट होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या कोडिंग? तो दोस्तों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो उसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस जो है पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर में क्या शामिल है? दोस्तों, आपको बताना है कि हार्डवेयर में क्या शामिल है दोस्तों? तो हार्डवेयर में
कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है, ये हार्डवेयर में शामिल हैं। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों वह यूटिलिटी होगा। यानी यूटिलिटी जो है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि डिवाइस ड्राइवर जो है वह क्या है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम हैं। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। यानी क्या नहीं होता? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग प्रणाली, असेंबलर ऑब्लिक संग्राहक। तो दोस्तों कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होता। यानी जब ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगा तो वह बूट नहीं करेगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनमें उनसे संबंध नहीं है? दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है इनसे संबंध नहीं है। तो दोस्तों पेरिफेरल जो है यह सूचीबद्ध 4 शब्दों में से संबंध नहीं रखता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को खाली जगह कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत या प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को प्लेटफॉर्म कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या हैं? विनजिप और लिंक्स, शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, इंस्टेंट मैसेजिंग और टूलबार। दोस्तों फ्रीवेयर के 2 उदाहरण जो है कौन कौन सा होगा? तो इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार जो है यह फ्रीवेयर के 2 उदाहरण है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेंडर सीरीज ऑब्लिक क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को क्या कहा जाता है? पैचेज, एंटीवायरस, होल्स, फिक्सेस या ओवरफ्लैग्स। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह पैचेस होगा। यानी वेंडर सृजित ऑब्लिक क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को पैचेस कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक कंप्यूटर में खाली जगह है और कई में खाली जगह भी होता है। यानी प्रत्येक कंप्यूटर में दोस्तों क्या है और कई में भी होता है। तो दोस्तों प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ऑफ द सेल्फ, टेलर मेड, कस्टम विकसित, ऑफ द सेल्फ, बदलाव सहित, या फिर ये सभी खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ये सभी खरीदे जा सकते हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में से जो है यह चारों जो है ये खरीदे जा सकते हैं। यानी उत्तर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। दोस्तों बताना है आपको कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है।
दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे हो सकती है, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वह रीबूटिंग कहलाता है, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, बाइट, माउस, सॉफ्टवेयर या डिफॉल्ट? दोस्तों कंप्यूटर उपकरण को हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? आइकन, बीट, कीबोर्ड, प्रिंटर या पेरिफेरल? तो दोस्तों उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वह पेरिफेरल है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्टम के खाली जगह में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। दोस्तों सिस्टम के खाली किसमें जो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? पेरिफेरल में, सॉफ्टवेयर में, इंफॉर्मेशन में, आइकन में या हार्डवेयर में? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति खाली जगह बैकअप में होती है, यानी किसमें होती है? रिस्टोरेशन, बूटस्ट्रैप, डिफरेंशियल, फुल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति जो है फुल बैकअप में होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू ऑब्लिक रैम, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर, प्रोग्रामर या एनालिस्ट्स? दोस्तों कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इंटरप्रेटर जो है यह एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी ऑप्शन डी कन्वर्ट इंटरप्रेटर जो है यह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शनों में से आपको चूज करके बताना है कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। दोस्तों यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, यह बिल्कुल गलत है, यानी सत्य नहीं है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनर? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो माउस जो है हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग, फाइल कंपैटिबिलिटी, फाइल कंप्रेशन? दोस्तों आपको बताना है कि स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों
फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जा सकता है। यहां ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है तो यह चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जो है यानी सीयू जो है यह एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है, सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, यह अनुवाद का प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम रन करने के लिए उपयोगी है। दोस्तों, कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, वह कौन सा वर्ड जो है वह सत्य नहीं है दोस्तों? तो यह अनुवाद का प्रोग्राम है। यह जो है कंपाइलर के बारे में बिल्कुल असत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है दोस्तों? तो उसे हार्डवेयर माना जाता है, यानी हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यानी सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता है। इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रा करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय व व्यय का हिसाब लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा दोस्तों? तो कहानी टाइप करने के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सब जो है सॉफ्टवेयर है, जबकि सीपीयू हार्डवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, किस कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया, यानी कौन जो है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह एग्जीक्यूटिंग होगा, यानी ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिंग जो है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। दोस्तों, पोस्ट का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म जो होता है वह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर, यानी किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, हिडन टाइप। दोस्तों, लाइनेक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो वह ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्वीट्स, बीआईओएस सॉफ्टवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है? एड ऑन डिवाइसें, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसें, पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एडिशंस, स्पेशल वाइस। दोस्तों प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें जो है क्या कहलाती है दोस्तों? तो पेरिफेरल्स डिवाइसें कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइनेक्स एक क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि लाइनेक्स जो है क्या है। तो लाइनेक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आप याद रखिएगा, लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या क्लस्टरिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। दोस्तों जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे इसका क्या कहते हैं? स्केल सेट, कैरेक्टर अल्फाबेट, कैरेक्टर्स कोड्स, कीबोर्ड कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स सेट। तो दोस्तों उसे हम कैरेक्टर सेट कहते हैं, यानी कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे इसका कैरेक्टर सेट कहते हैं, यानी ऑप्शन ई करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट। दोस्तों मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो जिसे हम देखते हैं या छूते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको हम छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए यानी हार्डवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम हार्डवेयर कहेंगे, यानी जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो कौन सा कंपोनेंट होगा दोस्तों? तो वो हार्डवेयर होगा। अगला है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है दोस्तों? तो वह सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन, आउटपुट, रिपोर्टिंग, स्प्रेडशीट या डायरेक्टरी। दोस्तों इसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है? दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है क्या होगा? एप्लीकेशन सूट होगा या कंपाइलर होगा या इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा या इंटरफेस होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ई यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम के माध्यम से, कंप्यूटर पार्ट्स के माध्यम से, इंटरफेस के माध्यम से या बफर मेमोरी के माध्यम से? तो इंटरफेस के माध्यम से जो है सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इंटरफेस के माध्यम से जो है अंतरण किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या सॉफ्टवेयर लॉन्ग? तो दोस्तों
सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है, यानी सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अगला है, जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? दोस्तों जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन जो है यह बिल्कुल राइट होगा। जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिंक्स किसका एक उदाहरण है? फ्रीवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, शेयरवेयर का या कॉम्प्लीमेंट्री का? दोस्तों लिंक्स जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खाली जगह क्या तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है? कॉपिंग होता है, डिवाइस ड्राइविंग होता है, बूटिंग होता है या मल्टी टास्किंग होता है? तो दोस्तों बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, यानी ऑप्शन सी यानी बूटिंग जो है इसका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रेगमेंट्स को पहचानता और हटाता है और फाइलों तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके? बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, रीस्टोर या डिस्क रीस्टोरर? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह डिस्क डिफ्रेगमेंटर होगा। यानी डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और हटाता है और फाइलों तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना? दोस्तों सिस्टम बूट करने का क्या अभिप्राय या मतलब है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जो है यह सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? तो FAT32 तथा NTFS जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम जो है FAT32 तथा NTFS होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? दोस्तों आपको इन चार ऑप्शनों में बताना है कि एमएस वर्ड के बारे में सत्य जो है वह क्या है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों एमएस वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉटनेट, जावा, माया या यूनिक्स? तो प्रश्न है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह यूनिक्स है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों उबंटू जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है? आधा, पूरा, दोगुना या तिगुना? दोस्तों पूरा डिस्क
का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? विंडोज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या मैकिनटॉश? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? तो वह मैकिनटॉश है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको कोई भी कंप्यूटर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।